आज का वीडियो कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कमेंट सेक्शन में, उस पे है एसआईपी में पैसे लगा रहे हैं, फोन खो गया, पासवर्ड भूल गया तो फिर क्या होगा। अब यहाँ पे जिस मोबाइल से कर रहे हैं जिसमें ऐप है वो कहते हैं कि खो गया, फोन खो गया, तो अब दो बात हो सकता है, वही नंबर आपके पास है या न्यू नंबर है, नंबर भी आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो दोनों बात अलग अलग है। कि अगर वही नंबर है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, नया फोन लीजिए, सिम लगाइए, वही नंबर है, वही मोबाइल नंबर, वही ईमेल आईडी चल रहा है, तो पासवर्ड फॉरवर्ड करेंगे, आपका ओटीपी मोबाइल ईमेल पे आएगा और हो जाएगा। पंगाबाजी यहाँ पे न्यू नंबर है, ईमेल आईडी भी भूल गया, मोबाइल भी चला गया, ओटीपी भी नहीं आ रहा है, सब खत्म हो गया। वैसे स्थिति में आपको ऑफिस जाना है, जो आपको ऐप प्रोवाइड किए हैं उसका एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म पे ईमेल आईडी नया वाला, मोबाइल नंबर लिख के आईडी प्रूफ के साथ उनको फॉर्म साइन करके भेजेंगे, तो ये दोनों अपडेट हो जाएगा। यदि आप इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड में एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी लिए हैं तो वहां के ब्रांच में जाएंगे, मान लो ऐप से आपने नहीं लिया है, ऑनलाइन नहीं लिया है, ऑफिस से लिया है, ऐप आप चला रहे हैं, लेकिन उस केस में आपको इंडिविजुअल एमसी में जाना पड़ेगा, फॉर्म भर के ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा, आईडी प्रूफ के साथ जाना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर है, पैसा आपका कहीं नहीं जा सकता है। म्यूचुअल फंड का जब आप स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें एक वर्ड लिखा रहता है नॉन ट्रांसफरेबल। जब स्टेटमेंट आप देखेंगे सबसे ऊपर में लिखा रहेगा या कहीं पे भी लिखा होगा नॉन ट्रांसफरेबल। ये निपॉन म्यूचुअल फंड के केस में मैं अपना स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। नॉन ट्रांसफरेबल मतलब आप किसी को ये ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, या किसी के हाथ में लग गया, आपने एड्रेस पे भेजा, वो किसी हाथ में लग गया और वो पैसा निकाल लेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। 500, 1000, 2000 का नोट नहीं है, किसी को मिल गया तो वही ले लेंगे, भंजा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट किसी के पास मिल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा आपके अकाउंट में ही आएगा, जो आपने अकाउंट दिया था वही आएगा। पासवर्ड भूल गए, यूजर आईडी पासवर्ड किसी ने ले लिया, जो कर लिया, सब कुछ हो गया खत्म, पैसा अकाउंट में ही आएगा। मान लीजिए यूजर आईडी पासवर्ड किसी को पता चल गया, चला गया पता, रिडीम करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिडीम करेंगे तो पैसा आपके अकाउंट में आएगा। अब आपका एटीएम भी किसी के पास है, उसका पासवर्ड भी पता है, बगल वाली अगल वाली को, तो निकाल लेंगे, जय श्री राम हो जाएगा। तो ट्रांसफरेबल नहीं है, तो घबराइए नहीं। अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन CAGR, XIRR, एब्सोल्यूट रिटर्न। ये बहुत बार कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर CAGR का बात करें, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न, वो क्या है, बैंक एफडी जैसे 10% है, वो कंपाउंडिंग रिटर्न देते हैं, ये 10% है। कोई भी बोलते हैं, बैंक, पोस्ट ऑफिस, किसान विकास पत्र, सुकन्या योजना, प्रोविडेंट फंड, जो भी बोलते हैं परसेंटेज, वो नॉर्मली CAGR का ही बात करते हैं, कंपाउंडिंग रिटर्न का बात करते हैं। अगर कुछ भी नहीं बोला है, कहीं पे लिखा हुआ है, लिखा है 10%, 12%, 15% और कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब है डिफॉल्ट में वो CAGR है, एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न है। अगर साफ साफ लिखा होगा सिंपल इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं लिखा है, बाय डिफॉल्ट अर्थ है कि आपको CAGR कंपाउंडिंग रिटर्न दिया जा रहा है। एब्सोल्यूट रिटर्न क्या है? एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब टोटल 100 रुपया लगाया, बाद में 500 मिला, जब भी मिला, टाइम नहीं पता है, 500 मिला तो 400% का मुनाफा हो गया। यहाँ पे टाइम का कोई लेना देना नहीं है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। दो दोस्त हैं, रोज ऑफिस आते हैं, पूछते हैं आपस से, आज कितना चुम्मा लेके आया? तो बोलते एक, दूसरा बोला तुम, बोला 2। रोज पूछते हैं, बोला आज, वही 1, दूसरा वही 2 रोज। तो ये एनुअल रिटर्न हो गया, कांस्टेंट है। 10 साल से 18% रिटर्न लिखा है, मतलब 10 साल से 18 देते जा रहे हैं। ये 2-3 साल से ऐसा कर रहे हैं, 1 और 2 ऐसे बात कर रहे हैं। लेकिन वाइफ जो है वो काउंट करके बैठी है, 712 चुम्मा ले चुके हैं अभी तक, और दूसरे वाले बोल रहे हैं 1470 आज तक हो गया है, आने दीजिए फिर बताते हैं। तो ये पूरा का पूरा काउंट करके बैठे हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। कोई टाइम नहीं है यहाँ पे, वो बोल रहे हैं 1-1-1-1, 2-2-2-2, वो हो गया एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न। लेकिन ये सालों साल से चलता आ रहा है, सब कुछ जोड़ जाड़ के बैठे हुए हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। मुझे लगता है आप कभी नहीं भूलेंगे। एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब टोटल जोड़ के बैठे हैं, एनुअल रिटर्न मतलब बोल दिया, हर साल वही मिलता जा रहा है। अब आखिरी में आता है XIRR, खतरनाक। जो व्यक्ति 10 से 12 तक पढ़े हैं ना, 10 से 12 तक, उसके लिए वही एब्सोल्यूट रिटर्न, एनुअल रिटर्न काफी है। लेकिन इसके बाद जो पढ़े हैं, कॉलेज में गए हैं, टाई कोट पहन के, अंग्रेजी मीडियम, उसके लिए आता है XIRR, पढ़ना पड़ेगा ना, 3 साल कैसे बिताएंगे। तो एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, 6 महीना तो इसी वर्ड में चला जाएगा। एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ऑब्जेक्टिव 4 बार 5 बार इस तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन में। अब ये खतरनाक है। ये बोलते हैं खोपड़ी लगा के कि SIP आप कर रहे हैं तो पहले माह गया, दूसरे माह गया, तीसरे माह गया, तो कैसे निकालेंगे? इसको आप वन टाइम मानिएगा। पहला बार जो पेमेंट किया SIP में, ये वन टाइम 1 हो गया, दूसरा वन टाइम 1 हो गया, तीसरा वन टाइम 1 हो गया, और सबको एवरेज करके निकालेंगे तो XIRR निकलेगा। अगला क्वेश्चन है कि राजू जी ये बताइए, लार्ज कैप में 15 से 20 साल SIP करें तो क्या नुकसान होगा, या स्मॉल कैप में ही लाभ होगा? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं 20 साल में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप क्या कर रहे हैं, ऐसे करके देखते हैं। इसके लिए हम वही StarSIP.in के कैलकुलेटर में आते हैं, और पहले हमने लार्ज कैप सेलेक्ट किया है 20 ईयर्स। एक बार 10 लाख रुपया रखा, उसके बाद परफॉर्मेंस देखते हैं। पहले हम वन टाइम का देख लेते हैं, बाद में SIP का देख लेते हैं। HDFC टॉप 100 एवरेज रिटर्न पिछले 20 साल में 19.81% का रिटर्न दिया, 10 लाख का वैल्यू 3 करोड़ 72 लाख बनाया। इसी तरह से इन सारे का रिटर्न दिखा रहे हैं लार्ज कैप में। एवरेज का बात कर लेते हैं, पिछले 20 साल में
09 मतलब 17% का रिटर्न मिला। अब स्मॉल कैप का बात कर लेते हैं, मिड कैप का बात कर लेते हैं। पिछले 20 साल में स्मॉल कैप होता नहीं था और मिड कैप वाला ही स्मॉल कैप ही होता था, क्योंकि मिड कैप बोलते थे और फंड मैनेजर स्मॉल कैप लेके रखते थे, कोई रेगुलेशन नहीं था। 10 लाख रुपया लगाया, पहला फंड आता है निप्पॉन ग्रोथ फंड, ये मेरा पहले जिंदगी का पहला फंड मेरा भी यही था, 3000 पर मंथ का। 2003 से लेके अब तक 10 लाख का वैल्यू बनाया है 6,54,00,000 रुपया। समझ में नहीं आएगा, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑफ हो जाएगा, इतना रिटर्न है ये, नहीं समझ में आएगा। 10 लाख रुपया का प्लॉट लिए थे, वो तो रोड में चला गया, भूकंप आ गया, गिर गया, हथियार लिया, खत्म हो गया, मिल ही नहीं रहा है, ऐसे ऐसे बात होगा। यहाँ पे 6,54,00,000 रुपया है। किसको किसको मिला है बताइए, दिखाइए। जिसने भी किया है सबके पास है, हमारे पास भी है, इतना ज़्यादा नहीं है, इससे 6 गुना कम है। आगे बढ़ते हैं, एवरेज का बात कर लेते हैं। वहाँ आपने देखा था पिछले 20 साल में 17%, यहाँ हो गया 19% का रिटर्न। अब खेल तो अभी मजा आएगा, 20 साल का बात छोड़ देते हैं, अब रेगुलेशन चेंज हुआ है, 10 साल का बात करते हैं। रेगुलेशन अब से शुरू हुआ है कि भैया लार्ज कैप मतलब लार्ज कैप, मिड कैप मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप मतलब स्मॉल कैप, ऐसे करके। तो यहां पे पिछले 10 साल में बोलते हैं, पहला फंड आता है मीरा एसेट लार्ज कैप, इसने 16% के रेट से 10 लाख का 45 लाख बनाया है। निप्पॉन लार्ज कैप ने 10 लाख का 43 लाख बनाया। पिछले 10 साल में 4 गुना हुआ है लार्ज कैप भी। कौन कौन जमीन, कौन कौन फ्लैट किया होगा, लिए होंगे ना 2013 में, सपनों का शहर, सपनों के शहर में एक छोटा सा आसियाना, बर्फी साइज का टुकड़ा, कॉर्नर वाला, सेंटर वाला, दुर्गा स्थान रेलवे स्टेशन वाला, लिए थे ना। कितना वैल्यू है वो खुद पता कर लीजिए। यहाँ पे है लार्ज कैप में 43 लाख रुपया, 15% का रिटर्न। एवरेज का बात कर लेते हैं। एवरेज, ये एवरेज अगर है बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि 10 साल में लार्ज कैप बहुत ज़्यादा फंड है, 13.2% का रिटर्न है। अब बात कर लेते हैं स्मॉल कैप का। पहले तो चेंज करते हैं इसको स्मॉल कैप में, और लास्ट 10 ईयर्स देख लेते हैं। 10 ईयर्स में एवरेज अगर देखते हैं तो यहाँ पे एवरेज आता है 20.53। आपको लार्ज कैप में आया 13.2 और दूसरे में आया 20.53। टॉप का फंड देखेंगे जिसने 10 लाख का बनाया है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 2013 में 10 लाख रुपया रखा था, वैल्यू बना है 1,10,00,000 रुपया। 10 साल में 10 गुना हुआ है। समझ में आया? नहीं, फिर से बोलूं, 10 साल में 10 गुना हुआ है। ये 10 लाख रुपये मूलधन है और 1 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा है। दूसरा फंड है SBI स्मॉल कैप, एकदम बगल में था आपका, कोई बताया ही नहीं, कर्मचारी को भी नहीं बताया, वो अभी अपना पैसा सेफ सेफर सेफेस्ट। बैंक वाला तो मस्ती है, जैसे घुसे 50 लाख 1 करोड़ का लोन, हमको सिंपल इंटरेस्ट लगता है, हमको सिंपल इंटरेस्ट लगता है, यहाँ भी घर वहाँ भी घर, जहाँ पोस्टिंग है वहाँ घर, और नौकरी करेंगे 57 साल तक, और गाली रोज देंगे, इंश्योरेंस बेचवाता है, यूलिप बेचवाता है। कौन बोल रहा है नौकरी करने? एक घर बेचिए, घर में बैठ जाइए, वो कीजिए जो काम करने का मन है। हम वही कर रहे हैं जो हमको काम करने का मन है, किसी को गाली नहीं देते। हमको रोज संडे लगता है, डेट भी पता नहीं चलता है। आप ऐसा जिंदगी जीना चाहते हैं? हाँ, ऐसा जिंदगी जीना चाहते हैं तो एक प्लॉट बेच दीजिए, बेच के घर में आ जाइए, वही कीजिए जो आपको मन करता है। लेकिन नहीं, जिंदगी नहीं बदलना है, देखना है दूसरे को, अरे वो बड़ा अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, आप नहीं जी सकते हैं, मरने के बाद जिएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ें आगे, दिमाग खराब हो गया। लोगों को देखते ना दर्द होता है, हमसे ज़्यादा अमीर बेचैन है, टर्निंग पॉइंट जिंदगी में, शुगर बीपी का गोली भी चल रहा है, माथा का बाल उड़ गया है, आंखों पे काला आ गया है, पैसा ज़्यादा है, गाड़ी 4-4, बंगला बहुत, लेकिन ज़िंदगी नरक जैसा जी रहे हैं। चलिए फिर से आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि लार्ज कैप में करूं कि स्मॉल कैप में करूं। तो डिफरेंस आपके पास है, लार्ज कैप में कितना बनाया और स्मॉल कैप में कितना बनाया, जस्ट डबल का डिफरेंस आप देख रहे हैं। इतना ही डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा यदि आपके पास लंबा समय, तो 15 साल 20 साल समय है। बहुत लोग बोलेंगे अरे स्मॉल कैप काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया, बोलेंगे अदर जगह पे, लेकिन आप हर 10 साल में देखेंगे स्मॉल कैप मिड कैप ही अच्छा किया होगा। लार्ज कैप कम छोटे ड्यूरेशन के लिए अच्छा कर सकता है, लेकिन आप जहां पैसा लगा दीजिएगा वहीं बने रहते हैं। इसलिए बेहतर है कि स्मॉल कैप में पैसा लगाइए और लंबे समय तक बने रहिए।